समझनी पड़ती है कि सर यहाँ पे किस तरीके से आपको कार्बन एटम को देखना है, ठीक है। बहुत अभी जब रिएक्शन आने वाले तब तुम लोग का हालत थोड़ा सा बैंड होगा। जब रिएक्शन होता है ना तो हाँ, इसमें बहुत नहीं बेटा, ये पूरे जीओसी में जो आपके 4 चैप्टर है, क्या क्या, हेलो अल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और आपका अमीन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये जितने भी 4 चैप्टर हैं, ठीक है, इसमें आपको डेफिनेशन रिएक्शन कूट कूट के भर पड़ी है, कूट कूट के, क्लेमेंसन रिडक्शन, फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, हुफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, और आपका क्या बोल सकते हैं फ्रेडल क्राफ्ट में अल्काइलेशन, एसिटलाइजेशन, ठीक है, भर भर के रिएक्शन है, भर भर के रिएक्शन है, इतनी रिएक्शन है क्या बोलोगे। और वो रिएक्शन को याद करना है बाय देयर नेम। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद में आपका अल्काइल अपना हुफमैन ब्रोमाइड, यस हुफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में एसिटलाइजेशन क्या होता है, अल्काइलेशन क्या होता है, कौन सा कंपाउंड यूज होता है, रेड फास्फोरस डालो तो क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस डालो तो क्या होता है, P4 डालो तो क्या होता है, सारी चीजें भाई, हैलोजिनेशन क्या होता है, सल्फोनेशन क्या होता है, नाइट्रेशन क्या होता है, सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप याद नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत। और सबसे आसान चीज है पता है आप लोग को, मैं एक चीज बताऊं, इससे ज्यादा आसानी ऑर्गेनिक को अगर कोई समझना चाहे ना, समझ गए ना, तो वो मतलब उसके लिए ऑर्गेनिक पीस ऑफ केक है। मतलब आप इस तरीके से बना लोगे ऑर्गेनिक को, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ऑर्गेनिक को समझना पड़ता है, उसको अपना बनाना पड़ता है पहले, कि उसको समझो, उसको है ना अंदर मतलब लाने के लिए उसका एक तरीका है। तरीका ये है कि सर पहली बात तो ना, आप ऑर्गेनिक में घुसने से पहले अपने अंदर ऑर्गेनिक को घुसाओ। क्या चीजें होती है इसका मतलब, ऑर्गेनिक फॉर एन एग्जांपल आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, उसका बेस क्लियर करो पहले। ईट जो छोटी छोटी ईट्स होती है, छोटी छोटी ब्रिक होती है, ब्रिक को आप जमाते हो, बेस क्लियर करते हो। जब घर बनाते हो तो बेस बनाते हो, फॉर्म करते हो बेस, एक बेस बनाते हो कि सर ये एक एरिया रहेगा। सो उससे भी पहले एक ग्राफ प्लॉट करते हो पेपर के ऊपर, जिसको नक्शा बोला जाता है कि सर घर का नक्शा कहाँ है। एक मैप तैयार करते हैं, तो वो मैप तैयार करो कि सर ऑर्गेनिक पढ़ते कैसे हैं। याद रखिएगा बेटा, हमेशा याद रखना, ऑर्गेनिक है ना, कभी भी जब भी हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक को लगातार पढ़ा जाता है। कभी भी आप बोलोगे सर मैं एक काम करता हूँ, पहले एक काम करता हूँ, हेलो अल्केन हेलो एरीन पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन लगा लेता हूँ, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, पूरे करो फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फिर आप बोलते हो सर एक काम करते हैं, 2 कर लेते, चलिए अल्कोहल फिनॉल ईथर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फिर उसके बाद में आप क्या करते हो कि भाई एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक पढ़ते हो, बोलते सर अब तो क्वेश्चन बनेंगे, बनाता हूं, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब इसका रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आराम से सुनिएगा, बहुत लोगों का इसमें डाउट रहता है कि सर ये चीज है क्या। मतलब आप एक चीज बताइए कि सर हम लोग पहला एक चैप्टर पढ़ते हैं हेलो अल्केन हेलो एरीन, उसमें क्वेश्चन आ रहा है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का, हम बनाएंगे कैसे सर उसमें अब उसमें क्यों आ रहा है, इसका रीजन भी है, क्योंकि सर आपको पता है अल्कोहल से एल्डिहाइड कार्बो अपना एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है, और कीटोन से अल्कोहल भी बनता है, और आपका एल्डिहाइड से अल्कोहल भी बनता है। तो एक चीज बताइए, ए जब बी के इक्वल है और बी और ए के इक्वल है, जब तक आप ए और बी दोनों को नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे बोल सकते हो कि भाई सर मैं ए पढ़ के क्वेश्चन बना लूंगा, हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या बोल रहे हो, मैंने अल्कोहल पढ़ के एल्डिहाइड आपका फॉर्म कर दिया, अल्कोहल पढ़ के एल्डिहाइड फॉर्म कर दिया, भाई एल्डिहाइड पढ़ के अल्कोहल भी तो फॉर्म करो, एल्डिहाइड पढ़ के अल्कोहल भी तो फॉर्म करो, तभी तो समझ में आएगा। आप एस्टरडिहाइड पढ़ रहे हो और आप क्या बोल सकते हैं मिथेनॉल नहीं पढ़ रहे हो या मिथेनॉल नहीं कर रहे हो, तो कैसे बनेगा अल्कोहल फिनॉल। देखो बेटा सारी चीजें ना इंटरकनेक्टेड है। अभी आप सुनोगे हेलो अल्केन हेलो एरीन में मैं आपको अमीन चैप्टर का एक क्वेश्चन लाके दूंगा, अमीन का भी आ जाएगा। अब इसमें अमीन का क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली वो एक रिएक्शन है जिसमें अमीन की जरूरत पड़ रही है। अब अमीन उसमें फॉर्म हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अमीन का चैप्टर का है, तो आप जब तक अमीन अच्छे से नहीं पढ़ोगे, और उसमें मैंने पूछ दिया कि भाई कौन सा अमीन यूज हो रहा है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे उसने क्लैरिफाई नहीं किया कि उस रिएक्शन का नेमिंग रिएक्शन क्या था, लेकिन अमीन चैप्टर में उसने क्लैरिफाई किया कि इस अमीन रिएक्शन का नेमिंग क्या है। तो जब तक आप अमीन नहीं पढ़ोगे तो कैसे आप बोल सकते हो कि सर मैं ये जो क्वेश्चन है या फिर ये क्वेश्चन आपका जो आ रहा है हेलो अल्केन हेलो एरीन में, मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ। यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज यू डू नॉट रीड ऑल द 4 चैप्टर्स ऑफ जीओसी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे पढ़ा ही नहीं जाता है। जीओसी को पढ़ने का एक तरीका है, तरीका ये है, यू हैव टू फर्स्ट ऑल रीड ऑल द चैप्टर्स one by one in a sequential manner. For an example, first you have to read hello alkane hello arene, then you have to read alcohol phenol ether, then you have to read aldehyde, ketone, carboxylic acid, then you have to read